यीशु में मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। सारे खुश हैं? किस चीज के लिए खुश हैं? पाक रूह की मौजूदगी के लिए। बड़ी पावरफुल जो सताइश थी उसको मैं महसूस कर रहा था कि खुदा का जो रूह है वो बड़ी ताकत से वो काम कर रहा था। इसके लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ और आप सबके लिए भी शुक्रगुजार हूँ और पास्टर आरफ के लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो इन्होंने गीतों का चुनाव किया है। इट्स सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। ये दिल को जो वो टच करता है। मैं जब गीत ये बोल रहा था तो वो सारा मंजर जो है वो नजर आ रहा। गीत जो है ये 369 है कि तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, कोई और चारा नहीं था। और हम खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं कि वो आते हैं, वो अपनी जान जो है वो हम सब के लिए कुर्बान कर देते हैं। ये मोहब्बत की एक मिसाल है, ऐसी मिसाल है कि हम तारीख में कभी ना देखी थी और ना कभी इसको देखेंगे। फिर यहाँ पे एक बड़ा अच्छा मिसरा है कि आलूदगी जिस्म जान की रूह की दूर कर दे। अजीजों, हम देखते हैं कि जिस्म और रूह की जो आलूदगी थी वो कोई दूर नहीं कर सकता था सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, क्योंकि कोई ऐसी शख्सियत जो थी वो मौजूद ही नहीं थी जो गुनाह से पाक हो, जो पावरफुल हो। लेकिन एक ही हस्ती है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। मैं चाहता हूं कि उसके लिए हम जोरदार तालियां बजाते हैं कि उसकी जो मोहब्बत है वो आज हम दुनिया में देखते हैं। उसकी मोहब्बत जो है मेरे अजीजों आज भी काम कर रही है। आज भी जहां पे उसका रूह मौजूद होता है जिंदगियां जो है वो तब्दील होती हैं, बंधन जो है वो टूटते चले जाते हैं। इब्लीस के जितने भी मंसूबे हैं, उसकी जो स्कीमें हैं, उसको हम देखते हैं कि किस तरह वो तबाह होती है। आइए आज हम देखते हैं लुका की मारिफत को लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील है और उसका 5 बाब है। यहाँ पे लिखा है कि 33 आयत से हम शुरू करते हैं। और उन्होंने उससे कहा कि यूहन्ना के शागिर्द अक्सर रोजा रखते हैं, दुआएं भी करते हैं और इसी तरह फरीसियों के भी, मगर तेरे शागिर्द खाते पीते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज जो हैं वो आप सुनिएगा। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बारातियों से जब तक दुल्हा उनके साथ है रोजा रखवा सकते हो? मगर वो दिन आएंगे कि जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब उन दिनों में वो रोजा रखेंगे। लूक चैप्टर 5 वर्स 33 to 35। यहाँ पे हम देखते हैं कि फकी और फरीसी जो हैं वो आते हैं। ये बात जब पीछे आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि वर्स 27 से कि जब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो लावी मसूल लेने वाले को अपने पीछे आने की दावत देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने घर में एक बड़ी ज़ियाफत करता है। और जब ज़ियाफत करता है तो वहां पे हम देखते हैं कि बहुत बड़ा क्राउड जो है वो देखने को मिलता है। उस क्राउड में भी फकी और फरीसी जो हैं ये नजर आते हैं। ये सवाल करते हैं खुदावंद यीशु मसीह से। और हम देखते हैं कि ना सिर्फ ये सवाल करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, उनके शागिर्दों के बारे में, रोजे के बारे में। जब आप देखते हैं ये मत्ती की अंजील और मरकुस की अंजील में, तो वहां पे हमें पता चलता है कि यूहन्ना के जो शागिर्द थे वो भी यही सवाल करते हैं कि भाई बाकी तो सारे जो है वो रोजे रख रहे हैं, ये क्या बात है कि तेरे शागिर्द ही रोजे क्यों नहीं रखते? फकी और फरीसी जो थे, इनका जो रवैया था, इनकी जो सोच थी, इनका जो अंदाज था, वो ये था कि वो क्रेडिट लेना चाहते थे। अपने आप को वो जाहिर करते थे कि मैं बड़ा परहेजगार हूँ, मैं बड़ा मजहबी हूँ, मैं बड़ा ही मुत्तकी हूँ, जाहिद हूँ। ये वो जाहिर करना चाहते थे कि हमारे जो मुंह इस तरह लगे, हमारे जो ड्रेस है वो इस तरह लगे कि देखने वाला कहे कि भाई बड़ी बात है, भाई वो शख्स जो है ना, वो शख्स जो है ना, ये जो है ना, ये बड़ा मजहबी है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में इस तरह की कोई बात नजर नहीं आती थी। रोजे जो है मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं तो पुराने अहदनामा में एक रोजा जो था डे ऑफ अटोनमेंट का, उसके ऊपर रोजा रखने को कहा गया था। यानी कि कफारे का जो दिन था वहां पे खुदा ने कहा था कि रोजा रखना है। रोजे के बारे में हम देखते हैं कि रोजा क्यों रखा जाता था। रोजे के पीछे भी वजूहात मिलती हैं। हम देखते हैं कि इस दुनिया में
बहुत से लोग जो हैं वो अपनी जान को दुख देते हैं, रोजा रखते हैं। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो है वो क्या करते हैं कि अपने मकसद को हासिल करने के लिए वो क्या करते हैं, वो भूख हड़ताल करते हैं, अपनी जान को दुख देते हैं और ये चाहते हैं कि हम जो है वो जो अथॉरिटी है उसके ऊपर हम प्रेशर डालें ताकि हमारे जो मकसद है वो पूरे हो सके। उनका ये सोच होती है कि किसी भी तरह से हम अपने जो मकसद में कामयाब हो जाए। मिसाल के तौर पे जब आप पढ़ते हैं अपना महात्मा गांधी को, तो उनको भी आप जब वो अंग्रेजों के खिलाफ, उनकी हुकूमत के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, तो उस प्रोटेस्ट में आप उनको देखेंगे कि वो जो है वो फास्टिंग करते हैं, अपनी जान को वो दुख देते हैं ताकि इनके खिलाफ जो है वो लड़ा जाए, इनकी हुकूमत के खिलाफ जो है। इसी तरह एक और शख्सियत थी जिसका नाम यंग सैम किम था, कोरियन था। ये लड़ता है, ये भूख हड़ताल करता है अपने मकसद के लिए, और ये मिलिट्री की जो डिक्टेटरशिप थी, जो अमरीयत थी, उसके खिलाफ जो है ये उठ खड़ा होता है कि भाई ये जो आप लोगों की जो डिक्टेटरशिप है इसको खत्म होना चाहिए। इसके अलावा और भी आप बहुत से लोग देख सकते हैं, बड़े बड़े नाम है, कमेडियंस है, उन्होंने जो वो क्या किया कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जो है वो फास्टिंग करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी जान को दुख देते हैं ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो सके। लेकिन मसीही रोजा क्या है? मसीही रोजा जब हम देखते हैं, ये गीत जो है ये हम देखते हैं कि ये बयान कर रहे हैं। मसीही रोजा जो है मेरे अजीजों, वो हम देखते हैं कि कब कब ये रखा गया था, क्यों रख सकते हैं, क्यों ये जरूरी है। बाइबल में हमें बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स मिलती हैं जहां पे रोजा जो है ये बड़ा पावरफुल नजर आता है। रोजा जो है अजीजों, हम देखते हैं कि खुदा की जो मर्जी है उसको पूरा करने के लिए भी हम रोजा रखते हैं। खुदा से जो रहनुमाई लेनी है उसके लिए भी आप रोजा रख सकते हैं। अपने गुनाहों के ऊपर जो गम है उसका इजहार करने के लिए भी रोजा रख सकते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि जब हम रोजा रखते हैं तो इस बात का इकरार कर रहे होते हैं कि आए खुदावन, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा जो है उसका जो इन्हिसार है वो तेरे ऊपर है। हम देखते हैं कि रोजमर्रा में हम जब रोजा रखते हैं तो जो वजह नजर आती है वो बड़ी आजिज नजर आती है, बड़ी इनकसारी की नजर आती है। और जब हम इसको देखते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं कि जब वो मिनिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले वो कहाँ जाते हैं, वो बियाबान में जाते हैं, 40 दिन का रोजा रखते हैं और उसके बाद एक पावरफुल मिनिस्ट्री जो है उसको स्टार्ट कर देते हैं। मूसा को हम देखते हैं कि जब मूसा रोजा रखता है तो क्या होता है कि वो 10 अहकाम जो है वो पहाड़ से लेके नीचे आता है, बियाबान में जाने के लिए रहनुमाई जो है वो हासिल करता है। मेरे अजीजों, रोजा जो है हम देखते हैं कि ये बड़े से बड़े जो बंधन है उनको भी तोड़ देता है। दूसरा तवारीख उसका 20 बाब जब आप पढ़ते हैं, बड़ी खूबसूरत एक मिसाल मिलती है, यहोशफत की मिसाल। आप सब चाहे उससे वाकिफ होंगे। यहोशफत जो है, जब इसको हम देखते हैं तो इसके ऊपर जो है वो बनी मुआब और बनी अमून जो है वो इससे लड़ने के लिए वो आ जाते हैं। और इसका क्या रवैया होता है? क्या ये अपनी जो ताकत है, अपनी जो एबिलिटी है उसके ऊपर ये इन्हिसार करता है या क्या करता है? ये क्या करता है कि ये दिल से खुदावंद का तालिब होता है और उसके बाद ये सारे यहूदा में रोजे की मुनादी करता है। जब आप इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो क्या होता है, जो बनी मुआब है और बनी अमून है, क्या होता है, इनकी जो फौजें होती हैं वो आपस में लड़ लड़ के एक दूसरे को मार देते हैं। मेरे अजीजों, जब हमारी जिंदगियों में भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे हमें बेबसी नजर आती है, जहां पे लगता है कि हमारे पास कोई इमदाद नहीं है, कुछ नहीं है, उस वक्त हम क्या कर सकते हैं? हम खुदा के तालिब हो सकते हैं। वही खुदा है जो हम सब के लिए जंग करने के लिए
आ जाता है। ये खुदा हम देखते हैं कि यहाँ पे जब ये रोजे में जाते हैं, खुदा के ताले बन जाते हैं, तो वहां पे खुदा इनके लिए खुद जंग लड़ता है। ये खुद ही इनकी आर्मी जो है वो आपस में लड़ लड़ कर एक दूसरे को तबाह कर देते हैं। उनकी जो माले गनीमत है उसको बटोरते बटोरते लिखा है कि 3 दिन इनको लग गए थे। रोजा जो है मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि रहनुमाई के लिए भी हमें नजर आता है। अंताकिया में जब आप देखते हैं तो कलीसिया जो है वो रूहुल कुद्स की हदायत से रोजे और दुआ में वक्त गुजारते हैं। किसी को मिनिस्ट्री के लिए भेजने के लिए, खुदा के काम को पूरा करने के लिए रहनुमाई में भी हम रोजा रख सकते हैं। और खुदा ने क्या किया था कि बरनबास और सऊल जो थे उनको फिर खुदा ने हदायत दी थी कि ये शख्स ये मुनादी के लिए जाएंगे। अजीजों, हम देखते हैं कि रोजा जो है ये गम की हालत में भी रखा जा सकता है। 2 शख्सियत है, मैं चाहता हूं कि बाइबल में वैसे तो जितनी भी शख्सियत है उनके बारे में जाना जाए तो बहुत कुछ मिल सकता है। और जैसे कि हम देखते हैं कि सऊल को देखते हैं और उसके बाद दूसरी साइड जो एक सऊल है और एक दाऊद है, इन दोनों को देखते हैं तो एक जो है वो खुदा का बड़ा भूखा प्यासा है, खुदा के लिए बड़ा काम करना चाहता है, बड़ा कुछ करना चाहता है। एक जो है वो उसे खुदा की कोई परवाह नहीं, उससे ताकत में वो पूरा जो है वो उसके नशा में है। मैं बात कर रहा हूँ सऊल की। मेरे चीजों, जब भी हम गुनाह करते हैं तो हमें उसकी गलती जो है उसको मान लेना चाहिए। हमें खुदा के सामने जो है वो गिड़गिड़ा के उसके ताले बोलने की जरूरत है, उसकी कन्फेशन जो है वो करने की जरूरत है कि खुदावंद मैंने गुनाह कर लिया है, मुझे माफ कर दे। दाऊद को हम देखते हैं कि दाऊद से गुनाह होता है और उसके बाद दाऊद जो है वो उसका इकरार भी कर लेता है कि मेरे से गुनाह हो गया है। यही दाऊद जो है इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल है। दाऊद जो है, सऊल इवन इससे बड़ा जेलस था, उसे देखना नहीं चाहता था, लेकिन इसी का बेटा जो था नेथन जो था वो इसकी मदद कर रहा था, इसका वो फ्रेंड बना हुआ था। और दाऊद का आप दिल देखें कि जब सऊल और उसके जो बेटे हैं उनकी जब डेथ होती है तो ये रोजा रखता है, ये रोता है। इस तरह का जो दिल है वो खुदा को पसंद है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि तारीख में भी ऐसे ऐसे वाकयात मिलते हैं कि जो फास्टिंग है ये बड़े काम करती है। मेरे ख्याल से जो लोग रोजे रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, वो इस तजर्बे से गुजरे होंगे कि किस तरह खुदा जो है वो काम करता है। आपने एस्तर की जो है स्टोरी वो भी सुनी होगी कि किस तरह रोजे के वसीला से हम देखते हैं कि उस कौम की रिहाई होती है। हालांकि ऐसे लगता है कि पूरा प्लान जो था वो बन चुका था, लेकिन रोजा जो है ये इतनी पावर रखता है कि इसने सारी जो उसका जो रुख था वो ही बदल दिया। तारीख में जब हम देखते हैं तो मेथोडिस्ट एक चर्च है, जॉन वेस्ली फैमिली से आप वाकिफ होंगे। ये क्या करते थे कि जब इसको पढ़ते, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये अपनी जो मिनिस्ट्री की जो लीडरशिप थी उसमें उस शख्स को नहीं आने देते थे जो हफ्ते में 2 बार रोजे नहीं रखता था। वेडनेसडे और फ्राइडे को ये फास्टिंग करते थे। कहते थे कि ये वही शख्स आएगा जो रूटीन में 2 रोजे रखता है। रोजे की बड़ी पावर है और रोजा जो है ये खुदा को बड़ा पसंद है। कलाम में हम पढ़ते हैं कि मासूल लेने वाले की मिसाल, और उसके बाद मिसाल देखते हैं फरीसी की। ये शख्स जो है ये 2 रोजे ये भी रखते थे, लेकिन इनके अंदर एक ब्रैग करने वाली स्पिरिट थी, तकब्बर की स्पिरिट थी, बड़ेपन की स्पिरिट थी, और ये स्पिरिट जो है ये खुदा से दूर कर देती है। फकीह और फरीसी जो थे यही करते थे कि अपने आप को ये जाहिर करते थे कि हम लोगों से क्रेडिट लें। खुदावंद यीशु मसीह का क्या कहते हैं कि जब तू रोजा रखे, मत्ती की इंजील में, तो क्या करना है, आपने सर के ऊपर जब वो तेल को उंडेलना है, अपने मुंह को फ्रेश रखना है। ये नहीं है कि आप लोगों से क्रेडिट लेते फिरे कि भाई उस बंदे ने 40 के 40 की रोजे रख ली है, यार बड़ा परहेजगार है, यार पता नहीं किस तरह रख ली है। तो इस तरह का जो क्रेडिट जब वो लेते हैं
तो फिर उनका खुदा से कोई लिंक नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ से वो क्रेडिट ले चुके हैं। मेरे अजीजों, जब हम रोजा रखते हैं तो हमारी जो नजर है, हमारी जो नीयत है, वो सिर्फ और सिर्फ जो स्पिरिचुअल लेवल है, हमारी जो आंखें हैं सिर्फ उसके ऊपर लगी रहनी चाहिए। बाकी जो काम है वो खुदा का है। खुदा जो है वो खुद लड़ता है। आइए एक मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूँ। अज़रा की किताब, वहां पे हम देखते हैं कि अज़रा, उसका जब हम देखते हैं 8 बाब है, यहाँ पे हम देखते हैं कि अज़रा जो है वो रोजे की मुनादी करता है। और इस रोजे में हम क्या देखते हैं? इस रोजे में हम देखते हैं कि वो अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को वो कहता है कि फरोतन बने। ये अज़रा की स्टोरी है। वो चाहता है कि हम रोजा रखें और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करें। इसका जो बैकग्राउंड है, जब हम अज़रा की किताब पढ़ते हैं, जुलाई 586 BC यहूदियों के लिए बड़ी रसवाई, बेइज्जती और बदनामी का दिन था। ये वो दिन था जब हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर जो है, ये बाबल की फौज के साथ इसराइल के ऊपर अटैक करता है, हैकल को जला देता है, यरूशलेम शहर को तबाह कर देता है, हजारों की तादाद में यहूदियों को असीर करके ये बाबल ले जाता है। और इसी कंडीशन के ऊपर हम देखते हैं कि यिर्मयाह नबी, हम पढ़ते हैं कि वो बड़ा रोया था। मेरे अजीजों, उस दौर में दूसरे नबी भी मौजूद थे, जैसे कि दानियल था और हिजकियेल भी थे, लेकिन वो पहले ही गुलामी में जा चुके थे। और दानियल को पढ़ते हैं कि बाबल में नबूकदनेस्सर के दौर में वो सियासत में हमें नजर आता है। लेकिन दूसरी साइड हम देखते हैं कि जो हिजकियेल है, ये सियासत में नजर नहीं आता, लेकिन इसका जो दिल है ये खुदा के साथ लगा हुआ है, खुदा के लोगों के लिए बड़ा बोझ रखता है। देखते हैं कि ये लोग जो थे, गुलामी में जाने की वजह जो है वो हम देखते हैं कि कौन सी वजह थी, और फिर इस रोजे का जो असर है वो हम देखते हैं कि क्या असर था। मेरे चीजों, हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सालों तक मुनादी की जाती है, लेकिन क्या होता है कि यहूदी जो है, ये खुदा की मोहब्बत का, उसकी ग्रेस का, उसके फजल का ये मजाक उड़ाते हैं। किस तरह ये मजाक उड़ाते हैं? ये मजाक इस तरह उड़ाते हैं कि जो उसकी मोहब्बत है खुदा की, जिसने बनी इसराइल को हर तरह से महफूज रखा, किस तरह खुदा की हर जगह पे मदद करता आया। लेकिन आज यही लोग जो है ये गैर माबूदों के पीछे लगे हुए हैं। बहुत से वहां पे हम खुदा देखते हैं, बाल का खुदा देखते हैं। जो बाल है ये गॉड ऑफ इंटेलेक्ट का बाल नजर आता है, फहम और फरासत का ये नजर आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मुलाक है, गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी का ये नजर आता है। और भी बहुत से बुत हैं वहां पे, ये यहूदी जो थे ये उनके पीछे लगे हुए हैं। मैं जब इसको देख रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे आज ये जो खुदा है ये भी इस दुनिया में नजर आ रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं वो प्रॉस्पेरिटी के पीछे भाग रहे हैं। बहुत से लोग जो है वो शहवत प्रस्ती, जिनसियत जो है उसके पीछे वो भाग रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मनी के पीछे वो लगे हुए हैं। और यही हालत हम देखते हैं कि ये लोग जो थे ये खुदा के रहम और फजल को सरेआम जो था उसका मजाक उड़ाते हैं। और यही वजह होती है कि ये क्या होता है कि बाबल में गुलामी में चले जाते हैं। लेकिन वहां पे हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो वापस आते हैं। पहला जो ग्रुप है उसमें हम देखते हैं कि अराउंड अबाउट 50,000 लोग जो थे वो वापस जो है वो इसराइल में आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि दूसरा ग्रुप जिसकी रहनुमाई अज़रा कर रहा था, इसके बाद कहते हैं कि फ्यू जो सोना ये लेके आ रहा था उसकी जो कीमत थी आज के लिहाज से, फ्यू कहते हैं कि मिलियंस डॉलर्स में उसकी जो प्राइस बनती है, काफी बड़ा तादाद था, मिलियंस डॉलर्स जो थी उसको वो लेके आ रहे थे। और क्या होता है कि इसने वहां पे मुनादी कर दी थी बादशाह के सामने कि हमारा जो खुदा है वो हर तरह से संभालता है, वो पावरफुल खुदा है, हर तरह से वो मदद करता है, वो जिंदा खुदा है।
وہ سنتا ہے دعاؤں کو. لیکن اب عزرا جو ہے جب اس نے یہ بات کر دی تھی، اور اب کیا آتا ہے کہ یہ بادشاہ سے مدد تو لے نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس نے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ ہمارا جو خدا ہے وہ مدد کرتا ہے، وہ زندہ خدا ہے. تو جب یہ آتا ہے تو اب یہ، کیونکہ اس کا جو سفر ہے 900 مائل جو ہے، اس میں جو ہے بہت سے ایسے جگہ بھی ہیں جہاں پہ وہ لوٹنے والے بیٹھے ہوتے، اور یہاں پہ پھر وہ کیا کرتا ہے کہ مدد کے لیے روزے کی منادی کرتا ہے. یہ طالب ہوتا ہے خدا کا، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ بالکل باحفاظت جو ہے وہ یروشلم میں پہنچ جاتا ہے. میرے عزیزو، ہو سکتا ہے آج بھی آپ زندگی کے کسی نہ کسی ایسے سفر پہ ہوں، آپ ایک ایسے مقام پہ پہنچ چکے ہوں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت ہے. تو ہمارا خدا جو ہے وہ زندہ خدا ہے، وہ آج بھی سننے والا ہے، وہ آج بھی دعاؤں کو سنتا ہے. اس کا جو فضل ہے، اس کی جو محبت ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کراس کے اوپر، ہم دیکھ سکتے ہیں صلیب کے اوپر. میرے عزیزو، جس نے اپنی جان کا دریغ نہیں کیا، وہ آپ کو چھوٹے چھوٹے جو پرابلمز ہیں ان سے بھی آپ کو نکال کے آگے لے جا سکتا ہے. جس طرح اس نے عزرا کے ساتھ جو 1500 لوگ تھے ان کی حفاظت کی تھی، وہ آج آپ کی بھی مدد کرنا چاہتا ہے. وہ صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میری طرف دیکھتا ہے، کون میرا طالب ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس کا طالب ہوتا ہے، خدا ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہے. آج ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آج ہم کس طرح کے جو روزے رکھ رہے ہیں. کیا آج جو روزے ہیں ہمارے، کیا آج وہ فقی اور فریسیوں کی طرح تو نہیں ہے کہ ہم صرف لوگوں سے کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری بڑھائی کریں، یا کہ آج ہم اس محصول لینے والے کی طرح ہم نے حلیمی اور عاجزی کو اختیار کرنا ہے کہ آج ہم نے جس طرح عزرا جو تھا یہ خدا کا طالب ہوتا ہے، اس طرح ہم خدا کے طالب ہوتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا. لوگ جو ہیں، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، وہاں پہ لکھا تھا کہ روزہ جو ہے یہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے جو ظاہری آپ جو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو مقصد ہے وہ اندرونی ہوتا ہے. روزہ جو ہے اس کے مختلف ٹائمنگز ہیں، لیکن وہ شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ روزہ بے شک آپ کا 24 گھنٹے کا ہو، 18 گھنٹے کا ہو، 36 گھنٹے کا ہو، ایک مین چیز جو ہونی چاہیے کہ آپ خدا کے ساتھ جو وہ وقت گزاریں، بائبل کو ریڈ کریں، آپ دعا کریں تاکہ آپ خدا کی جو مرضی ہے اس کو جان سکیں. یہ روزے کا مقصد ہے. روزے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ لمبے لمبے روزے رکھتے جائیں اور ہمارے جو دل ہیں وہ سخت ہوں، فقی فریسیوں کی طرح ہوں، معاف کرنے والے نہ ہو، دلوں میں کوئی محبت نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ وہ روزہ فقی اور فریسیوں کی طرح کا روزہ ہے. ہم نے اپنے روزے کو دیکھنا ہے کہ کس طرح کے روزے ہیں. کیا آج ہم خدا کے طالب ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر ہماری جو نظر ہے وہ خدا کے اوپر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ روزہ جو ہے یہ کوئی پاور نہیں رکھتا، یہ خالی ہے. لیکن جب ہم خدا کی طرح، جس طرح وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے طالب ہوں، رہنمائی کے لیے ہم اس کی طرف دیکھیں، راز اور بھید جو سمجھتے ہیں وہ اس کے لیے ہم خدا کی طرف دیکھیں، تو پھر خدا جو ہے میرے عزیزو بڑے بڑے کام کرتا ہے. خدا جو ہے وہ بڑی سے بڑی فوج جو ہے اس کو شکست دے سکتا ہے. خدا بڑی سے بڑی جو پرابلم ہے وہ چاہے کسی بھی صورت میں ہو، وہ غریبی کی صورت میں ہو، وہ فائنینشلی ہو، جاب کی صورت میں ہو، بیماری کی صورت میں ہو، خدا آج بھی دیکھ رہا ہے. خدا دیکھ رہا ہے کہ کون میرے پاس آتا ہے، کون میرا طالب ہوتا ہے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے.